हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो यहाँ पे जो है मेरे बर्थडे से एक रात पहले का वीडियो है, ये शूट किया गया है। यहाँ पे सब मुझे सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइज़ नहीं रहा। आपको पता चलेगा क्यों आगे वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि मेरा जो बर्थडे का सरप्राइज़ था वो सरप्राइज़ क्यों नहीं रहा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस, रात को 12:30 बज चुके हैं और 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 जो जिनसे मुझे उम्मीद थी उनका फ़ोन नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड है और जिनके घर में मैं हूँ और पीछे जिनका रूम का बैकग्राउंड है, तो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा था। लेकिन पता है क्या, उनकी शादी है तो हम बहुत बिज़ी चल रहे हैं। हम रोज़ मार्केट जा रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। आज भी बहुत बड़ा कार्य था एक, तो हम उसमें बिज़ी थे। लेकिन फिर भी वो मेरे साथ थी पूरे दिन भर। फिर भी उसने मेरे लिए टाइम निकाला, उसने मेरे लिए केक अरेंज किया, किसी से मंगवाया। लेकिन लास्ट टाइम पे ये हुआ कि वो सरप्राइज़ मुझे पता चल गया और वो मैं चाहती नहीं थी कि मुझे मतलब पता चले, लेकिन वो 2-3 बार मेरे सामने आ गया। तो मेरे को पता चल गया, तो मुझे उसको मतलब बताना पड़ा कि तुमने मेरे साथ सरप्राइज़ प्लान किया ना। कह रही नहीं, लेकिन फिर वो हो गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, सच्ची में बहुत ज़्यादा बिज़ी है वो। उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। तो ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो हमें याद भी नहीं है हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए हैं ना। कितने साल हो गए कितने पता ही मतलब नहीं। पता ही नहीं है, बहुत साल हो गए हैं। मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट बचपन ही मान लो, है ना। और मेरी शादी से लेके, मेरी प्रेगनेंसी से लेके, और अब इसकी एंगेजमेंट, अब इसकी शादी, पार्टी। तो ये सफ़र है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल तो नहीं कहूँगी, इमोशनल तो अभी मैं हो रहा है धीरे धीरे। बस आज तो बहुत तगड़ा हो गया था, तो इसीलिए इमोशनल वाली बात तो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन जो भी उन्होंने किया, और हाँ, फैमिली ने भी, अंकल आंटी भाभी और भी जो भाई लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर सबने सपोर्ट किया है। सब मेरे लिए बेचारे उठे रहे, रात भर हम बैठे रहे, टाइम काटे थे, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ पता चल गया था। अगर मुझे सरप्राइज़ नहीं पता चलता तो मैं सोई होती और ये मेरे को लेके जाते, पर मुझे पता चल गया था तो सब मेरे साथ बैठे थे। हम लोग वेट कर रहे थे कॉलिंग का, पर कॉल नहीं आया किसी का भी। और हाँ, मेरी फैमिली से कॉल आया था, लेकिन मैं बाहर थी और यहाँ पे मेरे फ़ोन में ना नेटवर्क इशू है, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। अब मैं जिनका मुझे कॉल आया मैं सुबह बैक कॉल करूँगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेबी। आई लव तो यू। आई लव यू टू। वैसे घर से फोन आया था, लेकिन सब शादी में बिजी है। हाँ, वहाँ भी बहुत वहाँ पे भी भैया के खास दोस्त की शादी शादी है, है, तो वहाँ पे भी सब इसलिए बिजी बिजी है हैं। भैया। वरना भैया कभी नहीं भूलते, मैं तो भूल भी जाती हूँ। हाँ, मैं एक बात बताती हूँ। जब हम साथ में रहते थे ना, तो मेरा जब भी बर्थडे होता था ये हमेशा भूल जाती थी। ये मेरे घर पे आती थी, मैं इसको लड्डू वड्डू खिलाती थी, क्योंकि मैं वहाँ मंदिर जाती थी। ये बोलती थी क्यों खिलाया है, तू मंदिर क्यों गई थी सुबह, साइकिल छोड़ने आती थी, क्यों गई थी तू। फिर शाम को हम ट्यूशन जाते थे, तो जब पार्टी देती थी ना, तब इसको याद आते थे। और जब हम अलग हो गए, तो उठती थी ये 2-3 दिन से पहले, तेरा बर्थडे है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही मेरा बर्थडे, जिस दिन रात को 12 बजते थे, ये तब सो जाती थी। सीक्रेट फिर चीजें बता रही फिर है। सुबह हाथ उठती थी, सॉरी मैं भूल गई, ऐसे ऐसे होता था। लेकिन हैप्पी जो भी है, बर्थडे। हमें पता है हमारा बॉन्ड कैसा है ना, एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू माई जानी। आई लव यू। थैंक्स अ लॉट, और थैंक्स अ लॉट। मैं तो चाहती हूँ कि शादी के बाद हमारा जो बॉन्ड है वो और पक्का हो। जैसे तू निभा रही है वैसे ही मैं निभा। होप सो, पक्का। होप सो। पक्का। कोशिश तो कर सकते हैं ना। या हाँ, तो कोशिश करते करते तो हम यहाँ पहुँच गए। या तो आज का भी हमारा जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा है ना। हम आज पूरे दिन में पार्लर में थे, बहुत ज़्यादा। हम सुबह चले गए थे, 5 बजे आए। सुबह चले गए थे 10:30-11 बजे चले गए थे, और शाम को 5 बजे आए। और फिर भी गेस्ट थे घर पे, फिर हम उनके साथ लगे हुए थे। तभी तो फिर अरेंज करने में टाइम लग गया। बहुत टाइम लगा, और मैं इसके साथ थी पूरे दिन में, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब घर पे आए तो मुझे पता चल गया, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे और हम उनके लिए कुछ कुछ नाश्ता वाश्ता तैयार कर रहे थे, तो तब मुझे पता चल गया। तो पता चल ही गया मुझे कह रही इसको। तूने फ्रिज क्यों खोला। मैं काम करूँ, कह रही मुझे तूने फ्रिज क्यों खोला। और मुझे मजबूरी में वो फ्रिज में रखना पड़ा, क्योंकि केक वैसा हो जाता है ना, इसलिए।
तो आज का तो जो व्लॉग है मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे व्लॉगिंग भी ऐसे ही चल रहा है अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो जो भी मैं वीडियो बना पा रही हूँ बस थोड़ा बहुत एडिटिंग करके डाल दूँगी। और बाकी जो है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा जो ये व्लॉग है अच्छा लगा होगा। और हमारा कल का भी कुछ प्लान है। मेरे और कवि और लेकिन पता हमारे है, कवि के चैनल को लाइक लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और पता है कल का हमारा प्लान था, और मुझे जब पता डाउट हुआ था थोड़ा सा ऐसी बाद में, लेकिन मुझे लगा कि कल के लिए प्लान कर रही होगी कुछ, पर मुझे नहीं पता था ये रात के लिए कुछ कर रही है। मुझे तो थोड़ा हल्का सा ऐसे मैंने कहा किसी वैसे को मैंने ये इसको काम बात करते हुए सुना था, तो मुझे वैसे लगा ये काम भैया करते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा भैया बिजी है तो ये मेरे यहाँ है तो मुझे करना चाहिए काम। यस ऑफ कोर्स। पहली बार मौका मिला है बहुत टाइम बाद। हाँ, तो बस ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हम दोनों में ग्लो आ रहा है या नहीं हमारे फेशियल का? बेटा इतने राज नहीं खोलने थे। हमारे फेशियल का ग्लो बताना कमेंट बॉक्स। तो बस बाय 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 बाय। गाइस, बस ये लव ब्लॉग में यहीं पे एंड यू। करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारे मेरे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि मैडम की है शादी, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के। वो भी आने वाले हैं लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जल्दी आई हूँ क्योंकि इनको मेरी ज़रूरत है। और मैं चाहती थी कि शादी से पहले हम थोड़ा वक्त बिताएं, साथ में रहें, क्योंकि आगे तो सही बात, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। बने रहिएगा वीडियोस में। बाय, गुड नाइट।